मैं कोरोना हूँ। जब भी कहीं कुछ होता है, लोग उसे अपने अपने तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। आज देश ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है। इसे भी सभी अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। शायद बदमाश लोग बदमाशी से और शरीफ लोग शराफत से। मैं कोरोना हूँ, मैं कोरोना हूँ। अरे अरे दूर हटो, दूर हटो। सुना नहीं है 1 मीटर का अंतर रखना है। नहीं नहीं, मैं कोरोना हूँ। मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, तुमसे हाथ मिलाऊंगा। मैं कोरोना हूँ। ये देखो, ये देखो। अरे ये स्टैंप लगे आदमी को तो घर में ही रहना चाहिए। तुम बाहर कैसे घूम रहे हो? दूर हटो, दूर हटो। मेरी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं। मुझे भी कोरोना हो गया तो ला, जेब में जितने पैसे हैं दे दे। कोरोना से मरते मरते मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। ला, पैसे दे, जल्दी कर। हाँ हाँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। दूर से, दूर से। ये लो, ले लो, ले लो। मैं कोरोना हूँ, मैं कोरोना हूँ। और उससे भी वैसे ही पैसे लूटकर अपने घर पहुंचता है और अपने हाथ पर बने स्टैंप के निशान को मार्कर पेन से और भी गाढ़ा करने लगता है। तभी उसका दोस्त सोनू आता है। बंद्या, क्या कर रहा है ये? अरे ये तो कोरोना के पेशेंट का निशान है। हाँ, इसको लगाता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं कोरोना पेशेंट हूँ और मेरे छूने या गले लगने के डर से अपनी जेब का सारा माल निकाल कर मुझे दे देते हैं। ये गलत बात है बंद्या। यहाँ देश इस बीमारी से जूझ रहा है और तू लोगों को लूट रहा है। जो डरपोक हैं उन्हें तो लूटना ही पड़ेगा ना। जो डर गया समझो माल धर गया। लेकिन देख बे, ज्यादा शराफत दिखानी है ना तो चलता बन यहाँ से। मुझे अपने टैटू बनाने दे, कल रात को फिर लूटने जाना है। मैं कोरोना हूँ, मैं कोरोना हूँ। मरने से पहले तुझे गले लगाऊंगा, तुझसे हाथ मिलाऊंगा। ये देख, ये देख। अरे अरे दूर रहो भाई। मेरा घर है, परिवार है। उन्हें भी हो गया तो? मेरा भी घर है, परिवार है। अगर उन्हें बचाना है तो मेरी इच्छाएं पूरी करने दे। ला पैसे ला, निकाल। जितना माल है निकाल, वरना हाथ मिला, गले लगा और बाय बाय कर दे। नहीं नहीं, दूर रहो, दूर रहो। ये लो, ये लो। और वो गले की चेन और हाथ की अंगूठी भी दे। चल जल्दी कर। नहीं नहीं, हाथ मत लगाना। ये लो, ये लो। अब और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेरी जान तो है, इसे बचा और भाग यहाँ से। चल फुट। वाह, जब तक ऐसे डरपोक लोग रहेंगे मेरी कमाई होती रहेगी। लो, एक और डरपोक आ गया। इसे भी लेता हूँ अपने आटे में। मैं कोरोना हूँ, मैं कोरोना हूँ। तुझसे हाथ मिलाऊंगा, गले लगूंगा। आजा, गले लगा ले भाई। वैसे भी मुझसे लोग दूर भाग रहे हैं। मुझे किसी के प्यार के सहारे की जरूरत थी। अरे तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। मुझे ऑलरेडी कोरोना है भाई। ये देख। अरे अरे मैं अभी अभी आइसोलेशन वार्ड में बोर होकर खिड़की से कूदकर भागा हूँ। मेरा परिवार मुझे छोड़ गया। तू ही गले लगा ले। आजा आजा। अरे दूर हट मुझसे। बड़े दिनों से आइसोलेशन में था, किसी ने गले नहीं लगाया। तरस गया हूँ प्यार के लिए। आजा आजा। अरे अरे बचाओ, बचाओ। बड़े दिनों से आइसोलेशन वार्ड में इसी पल के लिए तरस रहा था। मत छोड़ो मुझे, गले लगा लो। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे रुको, कहाँ छोड़कर जा रहे हो मुझे? मेरा कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए। तुम तो रुको। अरे रे, कहाँ गया?
बाप रे, ये कोरोना का असली मरीज कहाँ से मिल गया? आंख, नाक, मुंह पर हाथ लगाने से पहले जल्दी जल्दी हाथ धो लूं। बस आज इतनी ही कमाई, कल से सावधान होकर लूटूंगा। इतने सवेरे सवेरे कौन आ मरा? यही है वो, पकड़ो इसको। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? हा? कल रात एक मरीज आइसोलेशन वार्ड से भाग गया। वो पूरे शहर में लोगों को कोरोना वायरस फैलाते घूम रहा है। जिसके संपर्क में आया है सीसीटीवी में देख कर हम उसे पकड़ के आइसोलेशन वार्ड में डाल रहे हैं। तुम्हारे भी संपर्क में आया था, चलो। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? छोड़ो मुझे। तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें इस वार्ड में रखना होगा। ये नली फिट कर रहे हैं, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर आएंगे और इसमें इंजेक्शन लगाकर तुम्हारे शरीर में दवा पहुंचाएंगे। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शट अप। सभी को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। उन्हें कुछ नहीं होगा, पर तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अब चुपचाप इसी वार्ड में पड़े रहो। सोनू को फोन करता हूँ, अब मुझे वही बचा सकता है। इस कमरे में आने के बाद हर फोन की आउटगोइंग अपने आप बंद हो जाती है। अरे मुझे नहीं हुआ है कुछ भी, क्या करूँ? अबे कहाँ भाग रहा है? अब आइसोलेशन वार्ड से कोई नहीं भाग सकता, सब पर नजर है हमारी। अरे पर मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं कसम खा के कहता हूँ। ये कसम खाने का नहीं, दवा खाने का टाइम है। तुम सबको बिना जरूरत घर से निकलने को मना किया गया था। अगर तुम रात को उस मरीज के संपर्क में ना आए होते तो अभी तुम्हारी ये हालत ना होती। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सच कह रहा हूँ। बिना जरूरत मुझे दवा मत दो भाई। आज के बाद मैं कभी भी बाहर नहीं घूमूंगा, किसी को भी नहीं लूटूंगा। जो लूटा है बुला कर सबको वापस कर दूंगा। बस मुझे छोड़ दो। सच कह रहे हो? प्रॉमिस? एकदम सच कह रहा हूँ भाई। तुम तो वही कोरोना वाले मरीज हो जो आइसोलेशन से भागा था? नहीं, ये मेरा आदमी था। हा? अरे सोनू, तुम ये सब? तेरी आंखें खोलने के लिए ये सब मैंने ही किया था। सॉरी यार सोनू, तूने बहुत समझाया था, मगर जो बेचारे ये कोरोना पीड़ित होंगे उनकी क्या हालत होती होगी आज मेरी समझ में आ गया है। हम कैसे भी हों, पर हमें किसी भी बुरी परिस्थिति का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। सुंदर नगर में शाहबाज भाई की एक छोटी मोटी दुकान थी। जब भी कोई मौका होता वो अपनी दुकान में उस मौके या सीजन के हिसाब से चीजें लाते और बेचते। जैसे दिवाली हो तो पटाखे, होली है तो रंग, संक्रांति है तो पतंग। ऐसे में देश में ही नहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला देख कई कस्टमर उनकी दुकान पर आकर कहते हैं, शाहबाज भाई, आपकी दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर है? नहीं भाई। कमाल है, आप तो हर सीजन के हिसाब से चीजें बेचते हैं, फिर कोरोना के सीजन की चीजें क्यों नहीं है? आपको मास्क और सैनिटाइजर रखना चाहिए। आप सही कह रहे हो, कल मैं शहर जाऊंगा, ले आऊंगा। मगर दूसरे दिन शहर से शाहबाज खाली हाथ लौटता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचता है कि कस्टमर अगर खाली हाथ लौटे तो दोबारा जल्दी उसकी दुकान पर नहीं आएंगे, क्या करूं? और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, अरे कल्लू, हमारी दुकान तो सीजनेबल दुकान के तौर पे जानी जाती है। आजकल ये कोरोना का सीजन ही चल रहा है, समझो। अगर इसकी चीजें नहीं मिली तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पर मार्केट में चीजें हैं ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? अरे इतिहास गवाह है, जब जब चीजों की जरूरत पड़ी है ना मिलने पर पैदा की गई हैं। हम भी सैनिटाइजर, मास्क, यहाँ तक कि कोरोना की दवा भी बनाएंगे। पर कोरोना की दवा तो अभी तक बनी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, हम बनाएंगे। जरूरत इंसान को अंधा कर देती है, हमें उसी अंधेपन का फायदा उठाना है। एक काम करो, तुम्हारे घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े, चीथड़े, कतरने पड़ी है ना, सब ले आओ। मैं भी अपने घर से ले आता हूँ। क्यों शाहबाज भाई? उन्हीं पुरानी कतरनों को काट काट के हम उसके मास्क बनाएंगे। और सुनो, हमारे बाथरूम से नहाने और कपड़े धोने के बाद जितना भी साबुन का पानी इकट्ठा होता है
वो सारा का सारा छोटी छोटी बोतलों में भर लो, उसे ही हम सैनिटाइजर के नाम पर बेच देंगे। छी, गंदा पानी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही है तो धोने के पाउडर का ही घोल बना लो। बेवकूफ, उसकी महक से लोगों को पता चल जाएगा, गंदे पानी का किसी को पता नहीं चलेगा। और सुन, अक्सर हमारे घरों में हमारे बीवी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम दवा ले आते हैं, वो 2 खुराक खाते हैं, फिर सारी दवाएं पड़ी पड़ी एक्सपायर्ड हो जाती हैं। हाँ, मेरे घर में तो ऐसी बहुत सी दवाएं टैबलेट पड़ी है, रोज बीवी से झगड़ा होता है। तो वो सारी दवाएं टैबलेट लेकर एक दूसरे में मिक्स करके पानी में घोल दो, उसे ही हम कोरोना वायरस की दवा के नाम पर बेच देंगे। कोरोना वायरस की दवा तो अभी तक बनी नहीं है, वैसे भी हर कोई इसे ट्राई करने के लिए खरीद लेगा। अलग अलग कपड़े के चीथड़े से बने मास्क हम पब्लिक को उसकी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से बेच देंगे। आजकल लोग बीमारी में भी फैशन करना नहीं भूलते, और सैनिटाइजर तो वैसे भी लोग हाथ में रगड़ कर भूल जाते हैं। उन्हें क्या पता बाथरूम से नहाए और कपड़े धोए पानी की बोतल है। चलो सारा माल रेडी करो। ये गलत बात है शाहबाज भाई, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें। अबे चुप, तू यहाँ दोस्त नहीं मेरा नौकर है, जो कहता हूँ कर वरना नौकरी से निकल। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बड़ा वही बनता है जो मौके का फायदा उठाता है, वरना इंसान गरीबी में ही चप्पलें घिसता मर जाता है, समझा? चल सारा माल रेडी कर। दूसरे ही दिन शाहबाज की दुकान पर कोरोना वायरस की दवा ही नहीं, मास्क और सैनिटाइजर की भरमार थी। जरूरतमंद सारे लोग आकर शाहबाज भाई से माल खरीद रहे थे। अरे वाह, मान गए शाहबाज भाई, कहीं भी मास्क और सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहा, और आपके पास तो भरपूर स्टॉक है। क्या करें जनाब, उस दिन आप कह गए थे ना, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से शहर दर शहर घूम घूम कर ढूंढ कर लाया हूँ। लेकिन ये मास्क कलरफुल क्यों है? भाई थोड़े महंगे मिले हैं, अगर एक ही कलर के ले आता तो बहुत ही सस्ते पड़ते, पर अलग अलग कलर के इसलिए लाया हूँ कि अपने भाइयों को तो चल जाता है, भाभी और बहनों के फैशन का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, ड्रेस के साथ मैचिंग। लाओ भाई जल्दी से सैनिटाइजर दे दो। इतनी न्यूज आ रही है कि हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्ते करो, फिर भी लोग आकर हाथ में हाथ घुसा ही देते हैं। अरे यार, इसमें तो अजीब सी बदबू है। मैंने भी यही कहा था, ये कोरोना वायरस के हिसाब से थोड़ा अलग हटके बनाया है इसलिए। अच्छा लाओ 3 बोतल और दे दो, और 4 मास्क भी। यार सुना है तुम कोरोना वायरस की दवा भी ढूंढ कर लाए हो? हाँ भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ ढूंढ कर लाना पड़ा। ये देखो अभी अभी मार्केट में आई है। लाओ यार लाओ, 3 बोतल दे दो। 3 क्यों भाई? भाई कोरोना वायरस की बीमारी बुरी तरह फैली हुई है, मार्केट में दवा ही नहीं है। क्या पता इनकी भी सारी दवा बिक गई तो अभी से स्टॉक कर लेता हूँ। सही बात है, लाओ 4 बोतल मुझे भी दे दो। और देखते ही देखते शाहबाज भाई की दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग गई। जब बात आसपास के गांव और नगर तक पहुंची कि शाहबाज भाई की दुकान पर मैचिंग के मास्क, नए तरह का फ्रेश सैनिटाइजर और दवा भी मिल रही है, तो कस्टमर टूट पड़े। अब तो उसकी दुकान का माल उसके अपने नगर में ही नहीं, आसपास के दूर दूर तक, यहाँ तक के शहरों से भी उसके यहाँ डिमांड आने लगी। कल्लू अब भी उसे समझने से नहीं चूका था। वाह, दिन भर में आजकल पूरी तिजोरी भर जाती है। शाहबाज भाई, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे। क्यों, क्या हुआ? लोग माल ले जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तुझे प्रॉब्लम क्या है? हाजी सुनते हो, शहर से आपके भाई का फोन आया था। माँ की तबीयत बुरी तरह खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, आपको याद कर रही हैं, जल्दी चलिए। अरे ऐसे कैसे खराब हो गई, क्या हुआ? पता नहीं। कल्लू तू टाइम से दुकान बंद करके आ जाना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोरोना वायरस का केस है, 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखना होगा। 14 दिन? हाँ, कोरोना वायरस के मरीजों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाता है। अरे पर माँ को कोरोना वायरस कैसे हो गया? क्या आपने ख्याल नहीं रखा भाईजान? पूरा ख्याल रखा था भाई। कैसे ख्याल रखा था? अरे कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे दिन कम से कम हाथ तो धोते ही रहना चाहिए था ना। अरे भाई पर गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो पूरे दिन हाथ धो रही थी, ये देख, पूरे दिन सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करती रही, ये मास्क भी लगाती थी,
और कोरोना वायरस की ये नई निकली दवा भी खाई थी। क्या ये सब? हाँ, 2 दिनों तक खाया, कोई फायदा नहीं हुआ, तब हॉस्पिटल में आई। देखिए, अगर एक दिन आने में और लेट हो जाता तो इनका बचना मुश्किल था। अब भी ये सीरियस केस ही है और हो सकता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो, कैसे भी करके मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो अपनी तिजोरी भरने के लिए ऐसी चीजें बनाकर मार्केट में भेजते हैं। मौके का फायदा उठाने के चक्कर में आम भोली भाली जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। तुम सही कह रहे थे मेरे दोस्त। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, जो इंसान मौके का फायदा उठाता है वही अमीर बनता है, पर जो मौके का गलत फायदा उठाता है उसे अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता।